वेल हाय, मैंने अपने कॉलेज का एडमिशन कैंसल कर दिया है एंड अब मैं दूसरा कॉलेज देख रहा हूँ। तो ये मैंने क्यों किया? तो देखो, ये कॉलेज जो था मैं कब से ढूँढ रहा था एंड देखो, मुझे इतना नॉलेज नहीं था गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलता है, ठीक है ना? क्या होना पड़ता है। मैंने बस सीयूटी एग्ज़ाम दी थी और मैंने ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं बना था। तो मैंने एक प्राइवेट कॉलेज ढूँढ रहा था। तो देन मुझे कॉलेज तो मिलता है, तो वो अफोर्डेबल भी था और मुझे वो कोर्स दे रहा था जो मुझे चाहिए था। बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि वो मेरे घर के पास भी था, वो अफोर्डेबल था और मुझे वो जो कोर्स चाहिए था वो दे रहा था। हॉस्टल के भी इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं ले रहा था, वो ठीक-ठाक था और इतना ज़्यादा छोटा कॉलेज भी नहीं था, अच्छा खासा बड़ा कॉलेज था वो। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें चलते हैं। ओके, तो मैंने ना फिर गया कॉलेज देखने। तो हुआ क्या कि मैंने उनको बोला था टूर करा देना आप, क्योंकि कॉलेज देखने जा रहा हूँ, टूर तो कराना पड़ता है। और मैंने सोचा मेडिकल जो मतलब मैं बायो फील्ड से हूँ, तो मैंने सोचा कि हॉस्पिटल वगैरह भी एक बार दिखा दोगे तो आप अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी तो है ना, बंद है सब, मतलब हॉस्टल भी। मैंने बोला तो उन्होंने बोला अभी हॉस्टल में कोई नहीं। तो मैंने बोला कि हॉस्टल में कोई नहीं तो भाई दिखाओ ना यार, ये क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं दिखा सकते। और फिर जो मेरा कोर्स है उसमें देखना पड़ता हॉस्पिटल, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर मेरा जो कोर्स में डिसाइड किया था वो था कि भाई मुझे मशीनों से रिलेटेड कुछ देखना है। तो वो बोल रहा है कि पड़ी हुई मशीनों को क्या देखोगे? अरे, पड़ी हुई मशीनों को नहीं देखेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि भाई हमें जो चीज़ सीखना है वो है भी कि नहीं आपके पास? तो उन्होंने ऐसा-ऐसा कुछ ना कुछ बहाना बना के मुझे कुल मिला के टूर नहीं दिया। ना उन्होंने मुझे अपनी क्लासरूम दिखाया है, ना उन्होंने मुझे ये दिखाया है कि मुझे कहाँ पढ़ना है। एंड देन मैं वहाँ पे एडमिशन लेके आ गया। दैट वाज़ माय ग्रेटेस्ट मिस्टेक आई हैव एवर डन। एंड उन्होंने फीस चार्ज की 15,000 एडमिशन की। देन उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको लाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। मैंने पूछा कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप मतलब सिर्फ़ उसकी फ़ोटोकॉपी लोगे, राइट? तो उन्होंने बोला हाँ, बस दिखाना है आपको। एंड तो फिर ना मैंने सोचा कि चलो इनसे पूछ लेते कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आऊँगा तो आप मुझे कॉलेज टूर दे दोगे? तो देन मैंने उनसे पूछा कि जब मैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आऊँगा तो आप मुझे कॉलेज टूर तो दे दोगे? उन्होंने बोला हाँ, ठीक है, दे देंगे आपको। एंड डॉक्यूमेंट्स भी आपके कुछ जमा नहीं होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स सिर्फ दिखाना है आपको, 10th और 12th की मार्कशीट। देन अभी मुझे उनका रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन आता है। पहली बात तो वो इतना लेट चालू कर रहे हैं अपना कॉलेज। अभी 7 अगस्त को मेरा उनको फ़ोन आता है। एंड मेरे मोस्ट ऑफ द दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, उन सबके कॉलेज हो चुके स्टार्ट। मैं अकेला बचा था। मुझे लग रहा है चलो लेट चालू हो रहा है 1 महीने, वो चालू हो रहा है सितंबर में। उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 7 अगस्त को उन्होंने मुझे बताया, रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन आया। मैंने बोला हाँ जी। उन्होंने बोला मुझे कि आपको ना आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाने पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है, ले आएँगे। जैसे कॉल पे बात हो रही थी, मैंने पूछ लिया कि आप मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हो गए रखोगे नहीं, राइट? तो उन्होंने बोला कि सबमिट करना पड़ेंगे। तो मैंने पूछा एक बार और कि सबमिट मतलब आप जैसे ही हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आप वापस कर दोगे? उन्होंने बोला नहीं, नहीं, सबमिट मतलब कि पूरे कोर्स के लिए सबमिट होंगे। मतलब आपका जैसे कि मेरा कोर्स है 3 साल का और 1 साल की इंटर्नशिप है। तो उन्होंने बोला 4 साल तक के आपके डॉक्यूमेंट्स यहीं पे रहेंगे। मैंने बोला ये क्या सीन है? मतलब ऐसा तो मैंने किसी कॉलेजेस में नहीं सुना कि भाई डॉक्यूमेंट्स को रख लेते। एंड देन मुझे पता चला कि यार ये तो कुछ कुछ तो गड़बड़ है। एंड मैंने जिससे एडमिशन करवाया था मैंने उससे पूछा भी सही कि ऐसा क्या है, आपने तो मना किया था। एंड वो पलट गया। वो बोल रहा है मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं। उसने मेरे मम्मा-पापा के सामने बोला था ये कि सबमिट नहीं करना, आपको मतलब दिखाने लाना है, जस्ट दिखाने लाना है। एंड अब वो बोल रहा है सबमिट करना पड़ेंगे एंड सबमिट भी होगा तो भैया 4 साल के लिए होगा। अब देखो, मुझे प्रॉब्लम इसीलिए है बिकॉज़ अब ऐसा कुछ सीन दूसरों के साथ नहीं हो रहा ना। मतलब उन्होंने फिर एक बोला कि देखो मेरा कॉलेज जो था वो राजस्थान में था। मैं हूँ एमपी का, लेकिन वो था राजस्थान में। तो अब ऐसा सीन था कि वो बोल रहे कि कुछ राजस्थान, मेरा जो मैं कोर्स ले रहा था वो पैरामेडिकल से रिलेटेड था। तो वो बोल रहा राजस्थान पैरामेडिकल में कुछ जमा करने पड़ते हैं। मैंने सोचा चलो इसका देखते हैं यार, भाई कुछ रूल वूल होगा। मैंने रूल देखा, उसमें होता है कि बस आपको फ़ोटोकॉपी मतलब ओरिजिनल दिखाना पड़ता है, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी रखते हो, ओरिजिनल नहीं रखते। और ये बोल रहा है कि 4 साल तक के वो ओरिजिनल रखते। मैंने बोला यार ये तो कुछ गलत चल रहा है। एंड देन मैंने डिसाइड किया यार कि आई कांट गिव देम माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही मैंने एक बार उनको बोला ना कि सर मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता आपको, तो वो बोलने लगे मतलब कि कराना हो तो कराओ, मतलब कराना हो तो कराओ। एंड
कैंसल कर दूँ क्या? ये ऐसी-ऐसी बातें करने लगे। मैंने बोला भाई अभी तो इतनी प्यार से बात कर रहे थे ये लोग थोड़े टाइम पहले, जब ज़रूरत थी इनको, एंड जैसे ही थोड़ा एंड आया, जब इनको पता चला कि भाई अब और कॉलेजेस ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, अब कुछ ऑप्शन नहीं है इसके पास, तो अब इससे ऐसे बदतमीज़ी पे आ गए लोग। तो मैंने डिसाइड किया कि अ, मैं इस कॉलेज को जॉइन नहीं करूँगा। वो देखो अब मेरा साल बर्बाद हो चुका है ऑलमोस्ट, आई थिंक सो। एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ऑल गाइस। आई डोंट नो कोई सुन भी रहा होगा, बट इफ सुन रहा है तो यार मुझे लग रहा है कि मेरा साल बर्बाद हो चुका है, एंड आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। आई एम करेंटली फाइंडिंग सम कॉलेजेस, होपफुली आई फाइंड वन। भाई खर्चा हुआ था यार बहुत जाने में भी, आई मीन 2000 की तो होटल बुक हो गई थी, एक एक रूम, मतलब रूम बुक हो गया था, आई मीन सॉरी, 2000 का तो रूम बुक हो गया था, एंड ट्रैवल का अलग लगा था, एंड फिर खाना वगैरह भी थोड़ा एक्सपेंसिव था वहाँ पे। तो कुल मिला के मान के चलो तो 20,000 समथिंग हमारा वहाँ पे वेस्ट हो चुके हैं। एंड देन सडनली मतलब ऐसा बोल, अब ऐसा होता है तो बुरा लगता है यार देखो, क्योंकि पैसे पेरेंट्स कमाते हैं तो पता चलता है। वैसे अभी आज करेंटली 11 अगस्त हो चुकी है, आई डोंट थिंक सो मेरे पास कोई अभी चांस है। आई डोंट नो मैन वेदर दे विल रिटर्न माई मनी और नॉट, आई डोंट थिंक सो रिटर्न होगी मेरी पैसा जो मेरा उनको दिया था 15,000 समथिंग। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा, बट मैंने एप्लीकेशन लिख दी है, एंड अपडेट कर दूंगा इफ़ कोई तुम में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो उसे ज़रूर अपडेट कर दूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है ज़रूर से बताना। देखो मैं ड्रॉप लेने का इसलिए नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। देखो मुझे पता है, मुझे ना ज़्यादा दूर नहीं जाना घर से, बिकॉज़ मैं ज़्यादा घर से बाहर निकला नहीं हूँ। हमेशा मुझे ना मतलब घर के अंदर ही रखा है मम्मी पापा ने। आई मीन इट साउंड वेरी बैड, बट मेरे आसपास की सराउंडिंग वैसे इतनी अच्छी है नहीं कि मुझे बाहर निकलना चाहिए। अगर आज पता नहीं चलता तो देन अगर मैं जेन्युइनली एडमिशन ले चुका होता एंड फिर बाद में ऐसी हरकतें करते तो फिर तो और बुरा होता ना। सो या आई डोंट थिंक सो ज़्यादा ही बुरा हुआ है। बाय द वे मुझे कांग्रेचुलेशन कहते ना, मैं नया माइक लिया, आई मीन ये सस्ता है, बट आई वाज़ थिंकिंग कि कुछ तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए ताकि तुम लोग को मेरी वॉइस अच्छी आए, बिकॉज़ हमेशा मेरी वॉइस बहुत घटिया आती है एंड मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है। इसकी वजह से मेरी मम्मी-पापा कभी सुन लेते हैं तो वो आ जाते हैं एंड मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है क्योंकि मेरे को फिर जल्दी सब छुपाना पड़ता है मोबाइल वगैरह। एनीवेज़ बाय बाय, एन्जॉय योर लाइफ मैन, एंड आई होप सो तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही होगी।